गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम सो कर उठे, मैं तो फ्रेश होकर निकल गई हूँ। अभी रेडी होती हूँ और फिर मिलते हैं मंदिर के पास। हाय, मैं रेडी हो चुकी हूँ। सी मैंने ब्यूटीफुल सा अनारकली पहना है। हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। मम्मी किधर गई? ओह, मम्मी हम लोग से आगे चल रही है। हाँ, कई सालों बाद हम पांचों परिवार यहाँ वापस से आए। ये बात है 2006-07 के पास, जब हम यहाँ आए थे। और कई सालों बाद मन में एक ही इच्छा थी, माँ तारा के दरबार में वापस से आना। तारापीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये वो जगह है जहाँ डर भी शांति बन जाता है और सवालों के जवाब मिल जाते हैं। सुबह में हल्की सी ठंड, घंटी की आवाज़ दूर से सुनाई दे रही थी और दिल में बस एक ही प्रार्थना थी, माँ बस नज़र भर देख लूँ। कहा जाता है माँ तारा जिसे बुलाती है वही यहाँ तक पहुँचता है। कुछ यात्राएं रास्तों से नहीं, मन की पुकार से शुरू होती है। तारापीठ की यह यात्रा भी ऐसी ही थी, जहाँ कदम मंदिर की ओर थे और दिल माँ की ओर। सुबह की शांति में घंटी की हर आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे माँ खुद बुला रही हो। लोगों की भीड़ थी, लेकिन मन बिल्कुल शांत, क्योंकि भरोसा था माँ तारा सब देख रही है। दर्शन के उस एक पल में ना कुछ मांगा ना कुछ कहा, बस आंखें भर आई, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते। तारापीठ एक ऐसा ही तीर्थ स्थान है। जैसे ही मंदिर का द्वार दिखाई दिया, कदम अपने आप धीमे हो गए। दिल तेज धड़क रहा था और आंखें बस माँ को ढूंढ रही थी। तारापीठ की दहलीज, जहाँ समय रुक जाता है और श्रद्धा बोलने लगती है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो समझिए माँ ने स्वीकार कर लिया है। घंटी की पहली आवाज़ ने मन के सारे शोर को शांत कर दिया। लोग बहुत थे, पर उस पल माँ और मैं बस वही थे। मंदिर की चौखट पर खड़े होकर एक पल को आंखें बंद की, क्योंकि एक एहसास देखने से ज़्यादा महसूस करने का था। तारापीठ पहुंच जाना सिर्फ मंजिल नहीं, माँ की स्वीकृति थी। जय माँ तारा। आंखें भर आई, कदम रुके, सिर अपने आप झुक गया, क्योंकि यह एहसास था माँ तारा ने देख लिया। कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, फिर भी सब मिल गया। जय माँ तारा। मंदिर दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े शमशान की ओर। लेकिन यहाँ मौत नहीं बसती, यहाँ डर भी मौन हो जाता है और मौन शक्ति बन जाता है। हवा चलती है पर पत्ते नहीं हिलते, क्योंकि यहाँ ऊर्जा चलती है। कहा जाता है जहाँ सब डर कर रुक जाते हैं, वहीं माँ तारा प्रकट होती है। दर्शन हो चुके हैं हमारे और अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे। अभी 8-9 के आसपास निकलेंगे, फिर घर 5-4। रोड तो रात इतना खराब था कि बाप रे बाप। मैं इतना थक चुकी हूँ। अभी अभी 5 बजने वाले हैं और अभी तक अपन घर नहीं पहुंचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। वहाँ से मेरे पापा आती हैं, हंस रही है
इतनी ट्रैफिक थी कि अपने को रूट चेंज करना पड़ा, मतलब 45 मिनट तक हम वहीं पे रुके, लेकिन गाड़ी हिली तक भी नहीं, तो अपने को रुकना पड़ा वहाँ पे। फिर दूसरे रूट से आए हैं, तो अभी 5 बज चुके हैं और अभी घर पहुँचने में और अभी 1 घंटे बाकी है। फिर अब मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी कि अब मुझे सिर्फ सोने का मन है, क्योंकि मैं फ्राइडे नाइट से निकली हूँ पुणे, पुणे से झारखंड, फिर यहाँ से वेस्ट बंगाल अपन गए तारापेट वहाँ। अब रेस्ट चाहिए मुझे, घर जाते हैं। हाय, मैं घर आ चुकी हूँ और अभी दिखा रही हूँ क्या कर रही हूँ घर आने के बाद का। और ये मैं कर रही हूँ अपने भाई का पेडिक्योर। पैर सूज के गंदा हो गया है। ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, 2 दिन से सोई नहीं हूँ प्रॉपर। फ्राइडे को तो सोई नहीं थी, सैटरडे 1-2 घंटे सोई हूँ बस। ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।